Assalamu alaikum everyone. This is Anil Khwajam, registered migration agent and co-founder Think Hack Consultants and pdclasses.com. आज मैं आपसे ना बहुत जनरल बात करना चाहता हूँ. There are lots of question coming up regarding Australian immigration. क्या ठीक है, किस तरह से Australian immigration की जाए, especially those who are on a temporary visa, student visas पे या offshore हैं जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं एंड दे ऑलवेज हैव अ क्वेश्चन मार्क कि किस तरह से क्विक पीआर की तरफ जाया जाए. अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कोई एक कॉन्क्रीट इसमें आंसर नहीं है, लेकिन मैं इसको पूरा डिटेल में आज आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ. बहुत ही डिटेल में इसको बात करेंगे ताकि जो ऑक्यूपेशंस राइट नाउ वी फील लाइक यार ये ऑक्यूपेशंस बेटर है और वी कैन वर्क अराउंड ऑन दिस ऑक्यूपेशन एंड गेट द क्विकर पीआर, तो उस पर ऑब्वियसली वी नीड टू वर्क अराउंड, क्योंकि फिर ये नहीं हो सकता कि अपॉर्चुनिटी हो और आप मिस करें, और जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है जो स्टिल वेट कर रहे हैं और थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है परमानेंट रेसिडेंसी, तो उनका भी सॉल्यूशन यही है कि they need to keep an eye on the things. Now, first and foremost आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन बहुत वेरी करता है with different circumstances, different political जो भी उनका प्रेशर होता है, local grounds में क्या रियलिटी है, उस बेसिस पे ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन अपनी पॉलिसीज को चेंज करता रहता है थ्रू आउट ईयर भी, sometimes multiple times in a month as well, और समटाइम ऐसा होता है कि कॉन्स्टेंटली 2-3 साल तक वही पॉलिसी रहती है. देखिए एक चीज़ तो प्रेटी क्लियर है यहाँ पे, वो ये है कि देखिए ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग ऑक्यूपेशंस को डिपार्टमेंट होम अफेयर्स प्रायोरिटी दे रहा है ना. फॉर इंस्टेंस आपके पास एग्जांपल है कारपेंटर्स, वॉल एंड फ्लोर टाइलर्स, ठीक है, ये ट्रेड ऑक्यूपेशंस हैं, लेकिन इनकी डिमांड ऑस्ट्रेलिया में रिलेटिवली ज़्यादा है जस्ट बिकॉज एक तो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस लेवल पे भी है कि वो कभी ना कभी बूम होगी. तो इकोसिस्टम इस तरह से बनाना है डिपार्टमेंट को या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को कि आगे चल के हमारे पास जो है वो शॉर्टेज ना हो स्किल्स. प्लस सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट पर्सन, सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट पर्सन, आर्किटेक्ट्स, सो इनकी रीजनल एंड अर्बन प्लानर्स, तो इनकी डिमांड ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया में कंपैरेटिवली टू अदर ऑक्यूपेशंस. तो पहले ही तो ये चीज़ थंब रूल है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं और इन ऑक्यूपेशंस में से किसी एक ऑक्यूपेशन में फॉल करते हैं तो यू हैव वेरी हाई डिमांड. नाउ मैक्सिमम पीपल जो ट्रेड करते हैं इस किस्म के ट्रेड वो ऑस्ट्रेलिया में करते हैं स्टूडेंट वीज़ास पे होते हैं. तो अगर वो ये कर रहे हैं तो राइट नाउ फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स उनका तो बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है. नाउ इसके अंदर डिफरेंट चैलेंजेस भी हैं. ये नहीं है कि आपने ट्रेड कर लिया और आपका पीआर हो गया. ट्रेड के बाद आपको जॉब रेडी प्रोग्राम करना है. जॉब रेडी प्रोग्राम के लिए आपको एम्प्लॉयर होना चाहिए जो आपको जॉब रेडी प्रोग्राम कराए. जैसे कि फॉर इंस्टेंस आप कैबिनेट मेकर हैं तो आप कैबिनेट मेकर की प्रॉपर जॉब करेंगे और वो एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको जॉब रेडी प्रोग्राम जो कि आपका स्किल असेसमेंट TRA के थ्रू होता है उसमें रजिस्टर करवाए. और अगर ये रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली होंगी then only you would able to apply for a permanent residency based on जब वो job ready program finish होगा. और job ready program finish करने के लिए आपको almost 1760 hours चाहिए और वो पूरा 1 साल ले जाता है अगर आप फुल टाइम काम करते हैं. पहला चैलेंज तो ये है कि आपको काम करना पड़ेगा, ये सिर्फ स्टडी की बेस पे नहीं है. यू हैव टू वर्क फॉर अनदर 1 year, देन ओनली आपको जॉब रेडी प्रोग्राम के थ्रू फाइनल फुल स्किल असेसमेंट मिलेगा. तो ये बहुत इजी नहीं है. कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जिसमें इजीली स्किल असेसमेंट हो जाता है. फॉर इंस्टेंस सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट पर्सन, ना वो इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया से, इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया डोंट आस्क फॉर एनी एक्सपीरियंस. तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, आप CDR रिपोर्ट्स लिखते हैं या एग्रीगेटेड ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन है, तो देन यू स्ट्रेट अवे गेट दी स्किल असेसमेंट एंड बेस्ड ऑन दैट आप EY एंड ROI और सारी चीज़ों को रखते हैं. तो कहने का मकसद ये है कि पहले तो जो लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं एंड दे रियली वांटेड टू गेट इनटू द बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो ये राइट टाइम है क्योंकि 2 से 3 साल तक तो ये एक बहुत ही फास्ट ट्रैक और परफेक्ट स्ट्रीम है जिसमें आप जा सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि अगर आप काम कर सकते हैं. मुझे एक और ऑक्यूपेशन भी दिमाग में आ रहा है, पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग. उस पर भी 65-70 पॉइंट्स पे इनवाइट आए. सो कहने का मकसद है कि ये ऑक्यूपेशंस आपके पास हैं. अब देखें PR चाहिए तो काम तो करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा एम्प्लॉयर. तो मेरे लिहाज से तो यू शुड लुक फॉर दीज ऑक्यूपेशंस और इसमें आप एम्प्लॉयमेंट भी ढूंढें. वो काम के साथ पैसा भी अच्छा है. अगर आप अच्छे से ट्रेड वर्क कर रहे हैं तो आप पैसा तो बहुत बना सकते हैं. तो करियर के लिहाज से भी अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिहाज से भी, क्योंकि परमानेंट रेसिडेंसी मिलेगा. तो इससे बेस्ट ऑप्शन आई डोंट थिंक सो देयर वुड बी एनी अदर. देन इट कम्स टू कि बाकी और कौन से ऑक्यूपेशंस है जिस पे काम किया जा सकता है. तो बैचलर्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड या अर्ली चाइल्डहुड में मास्टर्स अगर आप करते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शंस. क्योंकि देखिए अर्ली चाइल्डहुड की डिमांड जो है ना वो नेक्स्ट 10 years तक भी ख़त्म नहीं होगी. तो दे रिक्वायर टीचर्स.
अभी थोड़ा बायस्ड है कि इट्स अ फीमेल ओरिएंटेड ऑक्यूपेशन और ज़्यादातर फीमेल्स को इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट मिल रहे हैं, लेकिन अगेन इसमें हर किसी पर्सन का स्कोप है एंड आई डोंट थिंक सो कि इट्स जस्ट द मेल थिंग, बट आप इट्स जस्ट अ फीमेल ओरिएंटेड ऑक्यूपेशन, बट आप एज अ मेल भी इसमें जा सकते हैं। ऑब्वियसली फॉर नेक्स्ट 6 months और 1 year थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्लेसमेंट्स, लेकिन अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं 3 and 4 years का प्लान किया हुआ है तो आई थिंक दिस वुड बी अ वेरी आइडियल ऑक्यूपेशन टू गो फॉर। इंग्लिश हाई नहीं चाहिए, बॉडी चेंज हो गया है तो व्हाई नॉट सेफर 3-4 years का वीज़ा भी मिल जाता है अगर आप ईयर 12 के बाद जा रहे हैं, तो काफ़ी सेफर ऑप्शन है। इसके अलावा परमानेंट रेसिडेंसी के लिए सोशल वर्क इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। सोशल वर्क आप देख सकते हैं, इसमें भी ASWA से इनका स्किल असेसमेंट होता है। इंग्लिश हाई चाहिए नो डाउट, बट इट्स अ गुड ऑप्शन टू गो फॉर। नाउ लोग कहते हैं मैं अर्ली चाइल्डहुड भी करता हूँ, मैं सोशल वर्क भी करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ और बैकअप भी चाहिए, तो उसके लिए फिर ये हो सकता है कि आप कॉन्करेंट कोर्स करो साथ साथ ही विद दीज कोर्सेज इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आपके पास एक ऑल्टरनेट पाथवे हो जाए, क्योंकि कॉन्करेंट कोर्स आप 6 months के बाद प्रिंसिपल कोर्स के कर सकते हैं, तो साल में वो आपका ख़त्म हो जाएगा सर्टिफिकेट 3, और स्टूडेंट वीज़ा पे रहते हुए ही आप जॉब रेडी प्रोग्राम भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो बैचलर्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड करने या सोशल वर्क के तो ख़त्म होने के बाद आपको जॉब मिलेगी, पर यहाँ तो आप सर्टिफिकेट 3 कॉन्करेंट करने के बाद साल के बाद जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको जॉब रेडी प्रोग्राम अगर आपका 2 साल में भी फिनिश होता है तो 3 साल में आपकी PR के रास्ते क्विकर हो जाएंगे कंपैरेटिवली कि आप पूरा बैचलर अर्ली चाइल्डहुड के लिए 4 साल वेट करें। नहीं तो फिर आप डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा सिविल कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन पे भी जा सकते हैं, हम ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुके हैं। एक आपको इसमें बड़ी मज़े की बात बताऊं, वी आर ऑफरिंग दीज ट्रेड कोर्सेज ओनली इन $8,700। कुछ कोर्सेज जो है वो $9,500 $9,700 तक भी हैं, जैसे ग्लास एंड ग्लेजिंग, कुछ ज़्यादा वो थोड़े एक्सपेंसिव है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड कोर्सेज ओनली जो सर्टिफिकेट 3 आपको मैंडेटरी है, लोग $11,000 $12,000 का बेच रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ 8,700 में, दैट इंक्लूड्स अ मटेरियल फी एंड योर इनरोलमेंट फी एज वेल। तो प्लीज़ डू वॉच माई वीडियो ऑन दिस वन, और आप इस पर ये अपॉर्चुनिटी है जो आप लैच कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू कि अगेन ये तो ऑन शो के लिए हम बात कर रहे हैं कि भाई और क्या कर सकते हैं। अब एक चीज़ तो मैं अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ, आप स्टक हैं, आपने अकाउंटिंग पढ़ लिया, आपकी एज ज़्यादा हो गई, अब 38-39 क्रॉस कर गए, अब क्या? तो देखिए मैं हमेशा से कह रहा हूँ बेस्ट ऑप्शन है, चाहे आप इन ट्रेड्स में जाओ, किसी में भी जाओ, या स्टक हो गए हो जैसे कि एज और इस वजह से, या आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और उसके बाद भी आप स्टक हैं, तो नॉर्दर्न टेरिटरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू गो। आप NT में जाएं, आपका स्किल असेसमेंट है, आपने सिर्फ 2 साल NT में कोई भी कोर्स करना है, पर यू मस्ट हैव अ स्किल असेसमेंट, फुल स्किल असेसमेंट होना चाहिए, एंड दैट्स इट, यू विल एबल टू क्रैक PR क्विकली। NT आपको 2 years की स्टडी पे PR इजीली देगा, 491 तो आपको बहुत इजीली मिल सकता है, तो ये आपके लिए बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है टू गो फॉर। और मैं इसमें आपको ये बता दूं कि इसमें ये है कि इसमें आप ये नो ब्रेनर्स है, स्ट्रेट अवे स्किल असेसमेंट लें। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा कोर्स लें जो 2 साल के बाद आपको स्किल असेसमेंट दे दो, जैसे एडवांस डिप्लोमा IT इन टेलीकॉम है, एडवांस डिप्लोमा सिविल कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन है अलॉन्ग विद द डिप्लोमा, 2 years कोर्स, स्किल असेसमेंट हाथ में, स्ट्रेट अवे NT 491, काम खत्म। 6 महीने और रह जाते हैं, और अगर आपका TR भी आपके पास है जो कि आप डाल सकेंगे अगर आप डायरेक्ट NT में ही लैंड करते हैं, तो 6 महीने बाद 190। इससे बढ़िया, इससे ज़बरदस्त, इससे आला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ वन ऑफ दी काउंसलिंग ऑप्शन जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये मैं फ्री एडवाइस आपको सोशल मीडिया पे दे रहा हूँ, वरना जनरली आई चार्ज फॉर दिस $110, पर अगेन स्पेसिफिक क्लाइंट्स के लिए स्पेसिफिक डिस्कशंस होते हैं, लेकिन ये मोर जेनेरिक ऑप्शंस हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। सो डोंट मिस दिस आउट। देखो सबसे सेफेस्ट NT है, नो ब्रेनर्स है, नो स्ट्रेस है, जाना है वहाँ काम भी मिल जाता है, तस्मानिया की तरह मसला नहीं है, बट आई डोंट डिनाई कि तस्मानिया बैड ऑप्शन है, लेकिन NT इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। और जो लोग ऑस्ट्रेलिया डायरेक्ट आना चाह रहे हैं स्टूडेंट वीज़ाज पे, आई वुड सजेस्ट टू गो विद चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी। और अगर आप उस कंट्री में जिसमें डिप्लोमा के वीज़ाज भी लग जाते हैं, तो स्ट्रेट अवे गो विद द डिप्लोमाज ऑप्शन। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू इट। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बाकी लोगों से कि जिनके ऑलरेडी इन्वाइट्स आ चुके हैं वो प्लीज़ अपनी बची हुई इन्वाइट्स को सस्पेंड कर दें,
क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे और आपको 6 से 7 इनवाइट्स आ गए तो फिर जो बाकी लोग डिजर्विंग हैं उनको इनवाइट्स नहीं मिलेंगे एंड दैट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। सो वी डोंट वांट दैट टू हैपन। और रेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इस जैसी और वीडियोस की ज़रूरत है तो प्लीज़ फील फ्री टू पुट इट ऑन द कमेंट्स। आई वुड रिक्वेस्ट अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक आप ये वीडियोस पहुंचा सकें। थैंक यू।